बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी वर्ब। वर्ब को उर्दू में फेल कहते हैं। किसी काम का करना, होना या सहना, इसे उर्दू में फेल कहते हैं और इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा पढ़ाना फेल है, आपका पढ़ना फेल है। मेरा बोलना फेल है, आपका सुनना फेल है। मेरा खड़े होना फेल है, आपका बैठना फेल है। ये तमाम आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, ये जितने भी एक्शन हो रहे हैं ना, इन सब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं और वर्ब भी कहते हैं। एक्शन वर्ड या वर्ब कहते हैं। अब आप देखें, मैंने वर्ब की जो डेफिनेशन लिखी है वो है जी, अ वर्ब is a word used to express an action or state। वर्ब का क्या मतलब होता है कि किसी फेल को, किसी काम को करना, होना या सहना। जब आपको पता चल गया कि किसी काम का करना, होना या सहना ये फेल है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं जी काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी फेल की अक़साम। जैसे नॉन की अक़साम पढ़ी हैं, फिर प्रोनाउन की अक़साम पढ़ी, फिर आज हम पढ़ रहे हैं जी वर्ब की अक़साम। वर्ब की अक़साम के अंदर सबसे पहली जो किस्म है उसका नाम है जी ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को उर्दू में फेल मुतअद्दी कहते हैं। और दूसरे नंबर पर होता है जी इनट्रांजिटिव वर्ब, इसको कहते हैं फेल लाजिम। यहां पे मैं थोड़ी सी उर्दू इसलिए लिखने लगा हूं, फेल मुतअद्दी और इनट्रांजिटिव को कहते हैं फेल लाजिम। मेरा तरीकाकार ये होता है कि जब मैंने एक बच्चे को कुछ चीज़ समझानी होती है ना, तो उसको थोड़ी सी तशबीह दे देता हूँ। जैसे देखें, इस लफ्ज़ के साथ लिखा हुआ है लाजिम, और ये है जी ऊपर ट्रांजिटिव वर्ब फेल मुतअद्दी, नंबर है इन ट्रांजिटिव वर्ब फेल लाजिम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? ये मैंने इसलिए लाजिम लिखा है कि जब वर्ब के बाद मफूल का आना लाजिम हो, वर्ब के बाद मफूल का आना लाजिम हो, उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब जब मफूल के बाद, वर्ब के बाद मफूल का आना लाजिम ना हो, उसे इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब मैं आपसे पहले पूछता हूं, मेरी जो मैंने आपको बात की है कि वर्ब के बाद मफूल का आना लाजिम हो, इसका क्या मतलब है जी? कोई बच्चा बता सकता है? मफूल का आना, देखिए ना, मैं आपसे कहता हूं जी मैंने खाया, आप मुझसे पूछ सकते सर क्या खाया। मैं कहता हूं मैंने देखा, आप मुझसे पूछ सकते सर क्या देखा। मैं कहता हूं मैंने पढ़ा, आप मुझसे पूछ सकते हैं सर क्या पढ़ा है। तो जब आप मुझसे पूछते हैं ना क्या, तो इसका मतलब क्या है? आप मुझसे मफूल के बारे में पूछते हैं। तो जब आप मफूल के बारे में पूछेंगे तो इसका मतलब है आप ट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे हैं। अब एक वर्ब ऐसा भी होता है, मसलन मैं रोया, मैं दौड़ा, मैं सोया। क्या अब आप पूछ सकते हैं? मैं कहता हूं मैं दौड़ा, आप पूछ सकते हैं सर क्या दौड़े? नहीं पूछ सकते। मैं कहता हूं जी मैं सोया, आप पूछ सकते हैं क्या सोए? नहीं पूछ सकते। तो जिस वर्ड के बाद, जिस वर्ब के बाद आप मुझसे पूछेंगे ना सर क्या खाया, क्या देखा, क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या लिखा, तो उन सारे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, फेल मुतअद्दी कहते हैं। और जिनके बारे में आप ये नहीं पूछेंगे मफूल के बारे में, उनको हम इन ट्रांजिटिव वर्ब यानी फेल लाजिम। अब यहाँ पे अक्सर बच्चे, मैंने ये जानबूझ के उर्दू इसकी लिखी है कि आपकी सहूलत के लिए, जिस वर्ब के बाद मफूल का आना लाजिम हो वो ट्रांजिटिव वर्ब, जिसके बाद मफूल का आना लाजिम ना हो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं किसी काम के करने को, जैसे आना, ये प्रिंसिपल वर्ब है। खेलना प्रिंसिपल वर्ब है। पढ़ना प्रिंसिपल वर्ब है। पढ़ाना प्रिंसिपल वर्ब है।
सोना प्रिंसिपल वर्ब है। ये सारे प्रिंसिपल वर्ब है। इनको हम रियल वर्ब भी कहते हैं। रियल वर्ब, हकीकी फेल। और उसके बाद आगे जी ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज का नाम है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इन, जैसे मैंने आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में फर्क बताया है, इसी तरह मैं आपको प्रिंसिपल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊँ। प्रिंसिपल वर्ब हमें यह बताता है कि काम क्या हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा पढ़ाना फेल है, आपका पढ़ना फेल है, ये दोनों प्रिंसिपल वर्ब हैं। लेकिन जब मैं कहूँगा ना, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं कल से पढ़ा रहा था, पहले मैंने कहा सुबह से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात कर रहा हूँ। मैं सुबह से, कल से पढ़ा रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी भी वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, किसी भी वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं ना, वो हेल्पिंग वर्ब हमें बता रहा है कि ये जो काम है ना, ये किस ज़माने में हुआ है। असल वर्ब ने हमें बताना है कि काम क्या हो रहा है, और हेल्पिंग वर्ब ने, ऑक्सिलरी वर्ब में हमें बताना है कि ये काम किस ज़माने में हो रहा है। दोनों में यही फ़र्क है। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद इन्फिनिटिव वर्ब। इन्फिनिटिव वर्ब को उर्दू में फेल मस्तर कहते हैं। ये मस्तर क्या होता है? अगर आपकी टीचर्स उर्दू में जो पढ़ाती हैं वो कहते हैं कि नून अलिफ ना, आना जाना खाना पीना, ये फेल मस्तर होता है। इन्फिनिटिव वर्ब इंग्लिश में इसकी पहचान होती है किसी वर्ब से पहले टू लग जाना। जब किसी वर्ब से पहले टू लगता है ना, टू गो, इसका मतलब होता है जाना। अक्सर यहाँ पे आपकी किताबों में लिखा ही इसी तरह होता है कि किसी वर्ब से पहले, जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ते हैं ना, फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उसके पहले लिखा होता है टू गो, टू कम, टू फेल, टू फॉल। लेकिन टीचर्स यहाँ पे ये टू पढ़ाना छोड़ते हैं। टीचर कहते हैं गो का मतलब होता है जाना, कम का मतलब आना, सिट का मतलब बैठना। नहीं, यहाँ पे आपकी मैं थोड़ी सी तौसीह करता चलूँ। इन्फिनिटिव वर्ब फेल मस्तर होता है जिसको वर्ब से पहले टू लगाकर फिर हम उसको उर्दू में पढ़ते हैं आना जाना खाना पीना उठना बैठना, इसको इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन जो वर्ब होता है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसका मतलब होता है जाओ, गो का मतलब होता है जाओ, सिट का मतलब होता है बैठो, स्टैंड का मतलब होता है खड़े हो जाओ। ये तो इस पे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जब हम आपको फिक्रों की अकसाम पढ़ाएंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे, उसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस आएंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस भी इसमें इंशाल्लाह तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब होता है या हुक्म होता है, या नसीहत होती है, या इल्तिजा होती है। तो गो का मतलब आज के बाद आपने जाना नहीं पढ़ना। गो का मतलब होता है जाओ या जाइए। उसके बाद आ जाते जी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब। इस तरह आपके काइंड्स ऑफ वर्ब की 8 काइंड्स जो हैं वो आपको आपके सामने डिस्कस कर दी गई हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आके देखेंगे कि मैंने यहाँ पे गो से पहले टू लगाया है, जिसका मतलब होता है टू गो का मतलब होता है जाना। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है गो, जिसका मतलब होता है जाओ या जाइए। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। वेंट का मतलब होता है गया या गई। मुज़क्कर है तो गया, मुअन्नस है तो गई। गोन का मतलब होता है गया हुआ। अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। यहाँ पे बताता चलूँ कि जब हम पढ़ते हैं ना, ये दर हकीकत जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं ना, ये सिफ्त को ही कहते हैं। ये सिफ्त होती है किसी चीज़ की। जैसे मैं कहता हूँ फटी हुई किताब, ये जो किताब का फटा हुआ होना ना, ये उसकी सिफ्त है। इसी तरह मैं कहता हूँ जी ये टूटी हुई कुर्सी, ये फटी हुई फ्लैक्स, ये सारी चीज़ें फटी हुई होना, टूटी हुई होना, ये उसकी सिफ्त होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। और गो के साथ आईएनजी लगाना, इसको हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जी गो, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वेंट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है जी गोन,
और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है जी गोइंग। ये थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा करके लिखा है ताकि आपका जो ये जो मसला है ना टू गो, जिसको हम गो को ही जाना, कम को आना, खाना पीना उठना बैठना, इसको इन्फिनिटिव वर्ब कहते हैं। बाकी इंशाल्लाह इसकी जो तफसील है, जैसे मैंने अभी आपको मॉडर्न वर्ब सिर्फ नाम दिया है, रेगुलर बताया, इरेगुलर बताया, इनके बारे में अभी तफसील से नहीं बताया कि मॉडर्न वर्ब क्या होता है, रेगुलर वर्ब क्या होता है, इरेगुलर वर्ब क्या होता है। इंशाल्लाह ये जब हम नेक्स्ट, अभी आप ये समझ लें कि आपको सिर्फ मुख्तसर सा तारुफ करवाया जा रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेसन आपको पसंद आया हो तो इसे कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारा हर आने वाला लेक्चर आप तक आसानी के साथ पहुंच जाए। शुक्रिया।